हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। इलेक्स गुरु पर आज हम बात करने वाले हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट की, जिसकी पूरी वर्किंग और एप्लीकेशन हम समझेंगे। और सैंपल एंड होल्ड सर्किट का ये जो वीडियो है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशन पर बेस्ड ही एक वीडियो है। सैंपल एंड होल्ड सर्किट को स्टार्ट करने से पहले मैं इस पर इसकी नीड को थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। सैंपल एंड होल्ड सर्किट का एप्लीकेशन जनरली वहाँ पर होता है जहाँ आपको सिग्नल को या आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी मेजर्ड वैल्यू को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल हम देखते हैं कि जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब डिजिटल डिवाइसेस होती जा रही हैं। और डिजिटल डिवाइसेस होने की वजह से जो इन्फॉर्मेशन हमारी है या जो मैसेज है या जो मेजर्ड वैल्यू है, उस मेजर्ड वैल्यू को हमें एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है। तो जब भी आप किसी सिग्नल को, किसी मेजर्ड वैल्यू को, जैसे सपोज आप टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को आपको जो एनालॉग वैल्यू है टेम्परेचर का, जो आपका ट्रांसड्यूसर आपको आउटपुट में देता है, उस वैल्यू को आपको डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। तो डिजिटल वैल्यू में जब आप कन्वर्जन करते हैं तो सबसे पहली स्टेप आपकी होती है सैम्पलिंग। चाहे आप कोई भी एडवांस कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए, आप 2G ले लीजिए, 3G ले लीजिए, 4G ले लीजिए, 5G ले लीजिए, और अब आगे आने वाली टेक्नोलॉजी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी जिसकी आजकल बात होने लग गई है, हम उसको लें तो उसमें भी हम यही देखते हैं कि हमारी जो ये जो वॉइस है, जिसको हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर भेजना चाह रहे हैं, उसको सबसे पहले आपकी डिवाइस सैंपल ही करती है। तो सैम्पलिंग का मतलब तो सिंपल ये हुआ कि हम हमारी इंफॉर्मेशन का किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वैल्यू लेकर के उसको भेजना चाह रहे हैं। तो जब आप सैम्पलिंग करते हैं तो कैसा सर्किट होता है, उस सर्किट की आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट को हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने सैंपल एंड होल्ड सर्किट को ड्रॉ किया है। मैं वन बाय वन सभी कंपोनेंट्स जो हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इसकी वर्किंग पर आते हैं। सैंपल एंड होल्ड सर्किट में देखिए, हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमने यूज़ किया है, और हमारे पिछले कई वीडियो लेक्चर्स में जब हम ऑप-एम्प को उपयोग में कर ले रहे हैं तो हम प्लस VCC और माइनस VE, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 741 ऑप-एम्प की पिन नंबर 7 और पिन नंबर 4 होती है, उसको हम जनरली बनाते हैं। और पिन नंबर 1 और 5 को हम कभी नहीं बना रहे थे, लेकिन इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हमने उसको बनाया है। और आप अगर इसको एग्जाम में बनाते हैं तो भी चलेगा, नहीं बनाते हैं तो भी चलेगा, पर ये क्यों बना रखा है इसको आप समझ लें। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 आपकी ऑफसेट नल पिन्स होती हैं, और उन ऑफसेट नल पिन्स पर हम कुछ रेजिस्टेंस लगा करके कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं बेसिकली, ताकि आउटपुट वोल्टेज जब इनपुट नहीं हो तब आउटपुट वोल्टेज आपका 0 हो जाए। तो ये जो रेजिस्टेंस R' यहाँ पर कनेक्टेड है पिन नंबर 1 और 5 के बीच में, ये पॉट है, पोटेंशियोमीटर है। आप इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे कि जब आपका इनपुट 0 हो, जब कोई इनपुट आप अप्लाई ना करें, तब आउटपुट में आपको 0 वोल्टेज मिले। आउटपुट में एक रेजिस्टेंस RL कनेक्टेड है। पिन नंबर 6 पर हम आउटपुट लेते हैं। पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग इनपुट होता है। पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है, जिस पर जनरली हम V1 और V2 वोल्टेज लेते आए हैं। यहाँ पर फीडबैक का इस्तेमाल भी किया गया है। और देखिए, आपने अगर हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं जहाँ पर हमने वोल्टेज फॉलोवर की बात की थी, तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि ये एक वोल्टेज फॉलोवर सर्किट हमने यहाँ पर यूज़ किया है। मतलब जो इनपुट आपको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर मिलेगा वही आउटपुट में एज इट इज़ मिलने लग जाएगा। अब यहाँ पर सैम्पलिंग हम कैसे कर रहे हैं देखिए, और उस सैंपल्ड वैल्यू को हम होल्ड भी कर रहे हैं। सैम्पलिंग अपनी जगह है, उसके साथ साथ आप उस वैल्यू को पर होल्ड करना चाह रहे हैं। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आप उस वैल्यू को होल्ड करके रखना चाह रहे हैं। तो ये सर्किट कैसे सैंपल एंड होल्ड कर रहा है, और उसके लिए हम यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, 2 एक्स्ट्रा कंपोनेंट हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। एक आपका N चैनल ई मॉसफेट है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मॉसफेट का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ये ट्रांजिस्टर है, मतलब एक स्विच की तरह हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एनहांसमेंट और डिप्लीशन टाइप 2 टाइप के होते हैं। एनहांसमेंट जो मॉसफेट होता है उसमें ड्रेन और सोर्स के बीच में
पहले से चैनल बना हुआ नहीं होता है। डिप्लीशन टाइप में पहले से चैनल बना होता है। यहाँ हम चैनल को ग्रो करते हैं, एनहांस करते हैं। जल्दी ही हम मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, डायोड पर बेस्ड वीडियो लेक्चर्स भी जारी करेंगे, तो आप उन वीडियो लेक्चर्स में इसके बारे में डिटेल से देख सकेंगे। तो एनहांस, यहाँ इस पर्टिकुलर सर्किट को समझने के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में चैनल पहले से नहीं होता है, वो चैनल एनहांस होता है या चैनल बनाया जाता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए ड्रेन टू सोर्स। ड्रेन टू सोर्स कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आप गेट पर कोई एक पॉजिटिव पल्स लगाते हैं। तो जैसे ही आप गेट पर पॉजिटिव पल्स लगाते हैं, ड्रेन और सोर्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की एक लेयर बन जाती है जिसको हम चैनल बोलते हैं, जिससे कि ड्रेन टू सोर्स कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और ये कंडक्ट करने लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब आप इस गेट टर्मिनल पर, ये जो एन चैनल मॉसफेट है इसमें 3 टर्मिनल है, जैसे बीजेटी में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, आपका एमीटर, कलेक्टर, बेस, वैसे ही यहाँ पर हमारा एक ड्रेन है, एक सोर्स है और एक गेट है। तो गेट पर हम कंट्रोल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इसको मैं कंट्रोल वोल्टेज बोल सकता हूँ, और यहाँ इस पर्टिकुलर केस में हम सैंपल वोल्टेज भी बोल सकते हैं, जो कि सैंपलिंग के लिए यूज हो रहा है। ये जब हाई होगा तब आपका गेट टर्मिनल पर हाई होने की वजह से चैनल एनहांस हो जाएगा, और चैनल एनहांस होगा तो चैनल बन जाएगा, और चैनल बन जाएगा तो ड्रेन टू सोर्स कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और ड्रेन टू सोर्स कनेक्टिविटी होगी मतलब ये स्विच ऑन हो गया, अपन ऐसा कह सकते हैं सिंपल शब्दों में। आप अगर इस वर्किंग को चैनल एनहांस होने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप चिंता ना करें, आप सिर्फ ये बोलें कि गेट पर जैसे ही पॉजिटिव पल्स आएगी ड्रेन टू सोर्स कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, और जीरो होने पर ड्रेन टू सोर्स कनेक्शन डिसअपियर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब आपका ये जो सब Vs है, यहाँ देखिए मैंने इस Vs को यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये Vs है, ये Vs में जब हाई होगा 5 वोल्ट सपोज अपन मान लें, तो जब हाई होगा तो आपका मॉसफेट ऑन होगा, मॉसफेट ऑन होगा, और अगर ये लो है तो इस पर्टिकुलर केस में मॉसफेट आपका ऑफ होगा। तो ये आप सिंपल शब्दों में इसको आप याद कर लें कि जब गेट पर हाई पल्स है तो मॉसफेट ऑन है, गेट पर लो पल्स है तो मॉसफेट ऑफ है, मतलब, और मॉसफेट ऑन है इसका मतलब ड्रेन टू सोर्स कनेक्शन एस्टेब्लिश है। ऑन पर आपका ये कनेक्शन ऑन अगर ये है तो ये कनेक्शन बनेगा, और अगर ये ऑफ है तो ये कनेक्शन नहीं बनेगा, और ऑफ पर कनेक्शन नहीं बनेगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो इनपुट सिग्नल है ये इनपुट सिग्नल यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। जब ऑफ होगा तो नहीं बढ़ेगा, ऑन है तो ये सिग्नल जो इनपुट आपने लगाया ये यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट के आगे की अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर सर्किट की अगर मैं बात करूं, तो ये सर्किट हमारा एक वोल्टेज फॉलोवर है। वोल्टेज फॉलोवर से के अलावा कुछ भी नहीं है। वोल्टेज फॉलोवर है इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्मिनल पर जो भी इनपुट आपको मिलेगा वही आउटपुट में आपको एज इट इज मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कंट्रोल वोल्टेज अप्लाई करने के साथ इस कैपेसिटर पर क्या हो रहा है और कैसे हम सैंपल करके वैल्यू को होल्ड कर पा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे ही हमारा ये गेट पल्स जो है, ये गेट पल्स जैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, वैसे ही ड्रेन टू सोर्स कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, और ड्रेन टू सोर्स कनेक्शन एस्टेब्लिश होने से आपने जो भी इनपुट लगाया है ये इनपुट आपके वोल्टेज फॉलोवर के इनपुट पर अवेलेबल होगा। तो जैसे कि यहाँ पर अब जब ये ऑन है तब आपका कैपेसिटर का वोल्टेज इस टाइप से इंक्रीज होने लग जाएगा। ये कैपेसिटर आउटपुट वोल्टेज और कैपेसिटर पर वोल्टेज हम एक ही मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज मुझे आउटपुट में मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब आपका गेट पल्स हाई है तब कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, और कैपेसिटर की चार्जिंग होने की वजह से मुझे आउटपुट में ये वोल्टेज मिल रहा है। अब जैसे ही आपका कंट्रोल वोल्टेज जीरो होगा, कंट्रोल वोल्टेज जीरो होने पर देखिए, कंट्रोल वोल्टेज जीरो होने पर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें। कंट्रोल वोल्टेज जैसे ही आपका जीरो हो रहा है वैसे ही ये कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन था वो कनेक्शन हट गया। कनेक्शन हटने से ये हुआ कि ये कैपेसिटर इस पर्टिकुलर पोर्शन से डिस्कनेक्ट हो गया, और कैपेसिटर जब इस पोर्शन से डिस्कनेक्ट हो गया तो कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी डिस्कनेक्ट हो गया। कारण ये
कि ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है या वोल्टेज फॉलोअर सर्किट आपने लगाया है, ये एक हाई इनपुट इम्पीडेंस डिवाइस है। इसके थ्रू कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो सकता और ना चार्ज हो सकता है। तो कैपेसिटर को कोई पाथ नहीं मिल रहा है। हम पहले भी हमारे वीडियो लेक्चर्स में बता चुके हैं कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसी होती है। उसे अगर कोई सप्लाई मिलेगी तो वो चार्ज होगा, अगर उसे ग्राउंड का पाथ मिलेगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर्टिकुलर केस में हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर अब डिस्चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाई इंपीडेंस डिवाइस है। इधर आपका ये कोई करंट नहीं दे सकता तो इधर से डिस्चार्ज नहीं हो सकता, इधर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो इधर भी डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। तो इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पर ये नोट करें कि ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब आपका मॉसफेट ऑफ है, ड्यूरेशन में आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट कैपेसिटर की वैल्यू पर फिक्स हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर आप देखें, इस चीज को आप समझे, ये होल्ड हो रहा है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। ये ड्यूरेशन आपका एक तरीके से सैंपल ड्यूरेशन हो गया। आपने सैंपल लिया, ये सैंपल ड्यूरेशन है और ये आपका होल्ड ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन में आपका होल्ड हो रहा है और इस ड्यूरेशन में सैंपलिंग हो रही है। अब फिर से क्या होगा, देखिए फिर से जब आपका ये पर्टिकुलर वोल्टेज जो है, जो आपने गेट पर अप्लाई किया है, वो हाई होगा, तो फिर से कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर इस पर्टिकुलर वोल्टेज के अकॉर्डिंगली चार्ज होने लग जाएगा। तो यहाँ से ये हाई पर गया और हाई पर जाने के बाद में अब ये फिर से कैपेसिटर इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। इनपुट वोल्टेज को फॉलो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये ऑन है, तो यहाँ आगे तो करंट जा नहीं सकता, तो ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटर पर जो भी वोल्टेज अवेलेबल हो रहा है या चार्जिंग हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है, वो वोल्टेज आपको आउटपुट में एज इट इज मिलने लग जाएगा। फिर से जैसे ही आपका कंट्रोल वोल्टेज हटेगा, ड्रेन टू सोर्स कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्विच ऑफ हो गया। इसका मतलब कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज नहीं हो सकता, और कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज नहीं हो सकता है तो फिर इस ड्यूरेशन में आपका जो आउटपुट है वो स्थिर रहेगा, होल्ड रहेगा। फिर क्या होने वाला है, देखिए फिर जब ऑन हुआ तो फिर ये इसको फॉलो करेगा, और फिर जब ये ऑफ होगा तो फिर ये स्थिर हो जाएगा। फिर जब ये ऑन होगा तो फिर इसको फॉलो करेगा, फिर ऑफ में ये स्थिर हो जाएगा, फिर ऑन होगा तो फिर इसको फॉलो करेगा, फिर ऑफ होगा तो ये स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आसानी से नोट कर सकते हैं कि जब मॉसफेट ऑफ है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो रहा है कि जब मॉसफेट आपका ऑफ है तो होल्ड ड्यूरेशन है, और मॉसफेट ऑन है तो सैंपल ड्यूरेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सैंपल एंड होल्ड सर्किट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर से करें। चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें और मोटिवेट करेगा। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए और लेकर के आते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।